अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो हम लोग तो निकले हुए हैं आज रावलपिंडी की सैर पे। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ के ही देखते हैं। रावलपिंडी अस्करी 11 का ये एरिया है और बड़ा पुरसकून लग रहा है। कोई इतनी हैवी ट्रैफिक भी नहीं है, ना ही इतना शोर है और पुरसकून माहौल लग रहा है। तो ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि घर की जो है वो एक ही रूटीन से निकल के थोड़ा सा जो है वो बाहर निकला जाए ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। वरना बैठे बैठे जो है वो दिमाग को जांगी लग जाता है और क्या क्या सोचें आती रहती हैं दिमाग में। और अगर एक ही रूटीन आप फॉलो कर रहे हो तो भी जो है वो बिल्कुल ही कोई कुछ नहीं रह जाता है, दिमाग को जो है वो जांगी लग जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए कि वो बाहर निकले और ज़रा घूमे फिरे ताकि जो है वो दिमाग को भी रेस्ट मिले और कोई अच्छी चीज़ें देखने को मिलें, अच्छी जगह मिलें और ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। तो यहाँ पर देखें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। मुझे पर्सनली जो है वो इस तरह कंपार्टमेंट में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि देख के और सोच के ही दम घुटता है। और ये सोच आती है कि खुदा ना खास्ता ज़लज़ला आए या कुछ हो तो बंदा किस तरफ को भागे। जो सबसे ऊपर बिल्डिंग में होंगे वो क्या करते होंगे, कैसे भागेंगे। तो अल्लाह ताला महफूज रखे सबको और ऐसा वक्त ना आए। लेकिन वैसे एक है कि देख के सोच के जो है वो दम घुटता है मेरा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह के घरों में रहना पसंद है, खुले घरों में या कंपार्टमेंट में, फ्लैट और हाउस। ये आप लोग बताइएगा कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग निकले हुए हैं, साथ साथ गपशप हो रही है, सॉन्ग सुने जा रहे हैं और चिप्स खाए जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। अल्लाह ताला सबको नागहानी आफात से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बुरे वक्त से बचाए रखे। हमारा घर तो आप लोगों ने देखा हुआ ही है, थोड़ा खुला सा है, सहन बड़ा है, लॉन भी है। तो ऐसे हवादार सा लगता है और सांस लेना जो है वो आसान लगता है और अच्छा लगता है। और इस तरह कंपार्टमेंट में जो है बिल्कुल बंद में, जहाँ ना धूप सही से लगती हो और ना जो है वो हवा आती हो सही। वैसे तो काफ़ी एयरी होते हैं ये फ्लैट्स भी, मतलब अब तो इनकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से होती है कि काफ़ी एयरी होते हैं ये, तो आपको सफोकेशन नहीं होती है। लेकिन क्योंकि आदत की भी बात होती है और पसंद की भी बात होती है। आदत जो है वो हो गई है शुरू से ही वैसे घर में रहने की। लेकिन ये है कि देखने में बहुत अच्छे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड लगते हैं ये जो फ्लैट्स होते हैं। इनकी क्लीनिनेस और इन सब चीज़ों पे जो है वो एक किस्म की सोसाइटी बनी होती है। तो सारा कुछ जो है वो वेल मैनेज्ड होता है। और हम लोग ये साइन बोर्ड्स देखते देखते जहाँ पर हमने जाना है उस तरफ को जा रहे हैं। ये साइन बोर्ड्स भी अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर आप का गूगल मैप नहीं काम कर रहा है, आपके पास इंटरनेट सर्विस नहीं है, तो आप इनसे भी हेल्प लेकर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो जो है वो बिग सिटीज़ में ये काफ़ी सहूलत है ये साइन बोर्ड्स। और यहाँ पे देखें ग्रीनरी भी काफ़ी है। ये भी जो है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ग्रीनरी। बहुत पोल्यूटेड एनवायरनमेंट हो रहा है स्पेशली लाहौर का, इसी वजह से, क्योंकि ग्रीनरी कम है वहाँ पर। लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में जो है वो ग्रीनरी काफ़ी है, इसी वजह से यहाँ पर जो है ठीक है मौसम और पोल्यूशन भी कम है। अब हम अस्करी 11 अंडरपास से गुज़र रहे हैं और देखा होगा आपने इसका साइन बोर्ड। यहाँ से गुज़र के अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सफ़र गुज़र रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। थोड़ी थोड़ी धूप भी है, लेकिन विंटर्स में जो धूप है वो भी एक ब्लेसिंग ही होती है। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने आपको मौका दिया है कि आप फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वरना बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस जाते हैं। किसी का पेरेंट्स में से कोई एक या दोनों अगर नहीं है इस दुनिया में,
या दूर हैं या किसी और कंट्री में है या किसी और सिटी में है, तो बहुत ही कम टाइम मिलता है इस तरह से आप टाइम स्पेंड करने का। तो हमें इसके लिए भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हर वक्त उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह मियाँ ने हमें इन सब चीज़ों से नवाजा। और अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक तरीका ये भी है कि जो दूसरे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप उनके एहसासात का ख्याल करें, उनका दिल ना दुखाएं, उनके साथ नरमी से पेश आएं। मुझे किसी ने ये बात कही थी और मुझे बहुत ही दिल को लगी कि अगर आप किसी का दिल दुखाते हो तो उसका जो बदला है वो अल्लाह पे आ जाता है, अल्लाह आपसे लेता है। कोई ना किसी आजमाइश की सूरत में या किसी मुसीबत की शक्ल में वो जो जिस बंदे का दिल दुखा है, अगर उसने कुछ नहीं भी कहा तो भी आपको सज़ा मिलेगी उसकी। तो कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाएं और खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। हम बढ़ रहे हैं आगे, तो आज मैंने इसलिए ये सोचा कि ज़रा ये डिफरेंट हो जाएगा, बजाय जो है वो जिस तरह मैं पहले डेली डाल रही थी व्लॉग्स, तो उससे हट के ये होगा। आपको ज़रा बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी और साथ साथ जो है वो बातें भी कर लूँगी जो जो मैं कहना चाहती हूँ। तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।